to everyone. How are you all? I hope that you are enjoying your learning. In English grammar, antonyms, synonyms, one word substitution are also important. तो सिनोनिम्स के बारे में यानी पर्यायवाची के बारे में आज हम पढ़ेंगे. पर्यायवाची इसको इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं. तो आइए कुछ सिनोनिम्स को, कुछ पर्यायवाची को इंग्लिश में देखते हैं. आपको मालूम है पर्यायवाची हिंदी में जिसका मतलब होता है एक शब्द है तो बिल्कुल उसी के जैसा दूसरा शब्द जिसकी मीनिंग सेम निकलती है, समान निकलती है, उसको सिनोनिम्स या पर्यायवाची कहते हैं. जैसे एबल. एबल का मतलब होता है योग्य. मैं इस काम को करने की योग्य हूं. आई एम एबल टू डू दिस वर्क. इसकी सिनोनिम्स है कैपेबल. एबल का मतलब भी योग्य होता है और कैपेबल का मतलब भी योग्य होता है. आई एम कैपेबल टू डू दिस वर्क. तो आप देखिए एबल, कैपेबल ये दोनों सिनोनिम्स हैं क्योंकि एबल की जो मीनिंग्स होती है सेम वही मीनिंग कैपेबल की भी होती है. इसी तरह ब्रेव. ब्रेव का सिनोनिम्स है गैलेंट. ब्रेव यानी बहादुर और गैलेंट यानी बहादुर. कैच. कैच का सिनोनिम्स है कैप्चर. कैच मीन्स भी पकड़ना और कैप्चर मीन्स भी पकड़ना. डिस्कस. आर्ग्यू. डिस्कस मीन्स बहस करना और आर्ग्यू मीन्स भी बहस करना. एनफ. एनफ का सिनोनिम होगा सफिशिएंट. एनफ यानी पर्याप्त और सफिशिएंट मीन्स भी पर्याप्त. फाइनल. फाइनल का जो सिनोनिम्स है वो अल्टीमेट है और एंड है. तो फाइनल यानी अंतिम, अल्टीमेट यानी अंतिम, एंड यानी अंतिम. तो ये सिनोनिम्स आप याद करेंगे. गारमेंट्स. गारमेंट्स का सिनोनिम है क्लॉथ. गारमेंट्स यानी वस्त्र. गारमेंट्स यानी वस्त्र और क्लोथ मीन्स भी वस्त्र, कपड़े. हाई. हाई यानी ऊंचाई. लॉफ्टी. लॉफ्टी मीन्स भी ऊंचाई. इंसल्ट. इंसल्ट का सिनोनिम है एब्यूज. इंसल्ट करना यानी किसी को एब्यूज करना, अपमानित करना. लीन. लीन की सिनोनिम है थिन. लीन यानी दुबला पतला और थिन यानी दुबला पतला. मैच्योर. मैच्योर का सिनोनिम है राइप. मैच्योर यानी पका हुआ और राइप मीन्स भी पका हुआ. मैच्योर यानी जो बहुत मैच्योर है, जो बहुत अनुभवी है. यदि इंसान के लिए कहेंगे तो अनुभवी होगा और फल के लिए कहेंगे तो राइप होगा. जैसे राइप मैंगो. मैच्योर बॉय, मैच्योर मैन, मैच्योर गर्ल. रेयर. स्केर्स. रेयर यानी बिरला यानी जो बहुत कम मिलता है. जो बहुत कम मिलता है उसे रेयर कहते हैं. इसी तरह स्केर्स. रेयर का जो सिनोनिम है मिलता जुलता मीनिंग वाला शब्द है स्केर्स. सिन. क्राइम. सिन यानी पाप और क्राइम मीन्स अपराध या पाप. तो सिन का जो सिनोनिम होगा क्राइम. वैकेंट. एम्प्टी. वैकेंट का मतलब जो वैकेंट है, भरा नहीं है, वैकेंट है, खाली है. और एम्प्टी. एम्प्टी मीन्स भी खाली. तो वैकेंट की सिनोनिम्स होगी वैकेंट. वैकेंट की सिनोनिम होगी एम्प्टी. वेडिंग. वेडिंग यानी शादी. उसका सिनोनिम है मैरिज.
मैरिज मीन्स भी शादी, तो वेडिंग का सिनोनिम होगा वेडिंग। जील, पैशन, जील मीन्स भी पैशन होता है, पैशन मीन्स जील यानी भावनाएं। बिग, बिग मीन्स बड़ा, इसका सिनोनिम होगा लार्ज, ग्रैंड, तो मीनिंग इसकी सेम रहती है, उसी को सिनोनिम्स कहते हैं। फेमस, नोटेड, रिनाउंड, फेमस यानी प्रसिद्ध, नोटेड यानी प्रसिद्ध, रिनाउंड यानी प्रसिद्ध। हाल्ट, स्टॉप, हाल्ट मीन्स जहां पे ट्रेन रुकती है उसको आप देखते होंगे लिखा होगा हाल्ट, यानी रुकने का स्थान। स्टॉप मीन्स भी रुकने का स्थान का ही मीनिंग देता है, इसलिए हाल्ट का सिनोनिम होगा स्टॉप। लाफेबल, फनी, लाफेबल हंसी योग्य, फनी यानी मजाकिया, तो लाफेबल का सिनोनिम होगा फनी, क्योंकि दोनों की मीनिंग सेम है। नॉटी, मिस्चीवियस, मिस्चीवियस मीन्स भी नटखट और नॉटी मीन्स भी नटखट, शरारती। पार्डन, एक्सक्यूज, पार्डन मीन्स भी क्षमा करना, एक्सक्यूज मीन्स भी क्षमा करना, इसलिए पार्डन का सिनोनिम होगा एक्सक्यूज। रैपिड, क्विक, रैपिड मीन्स भी तेजी से और क्विक, क्विक मीन्स भी तेजी से, तो रैपिड का सिनोनिम हो गया क्विक। टेल, स्टोरी, टेल मीन्स भी कहानी होती है, स्टोरी मीन्स भी कहानी होती है, तो टेल का सिनोनिम होगा स्टोरी। वैकेट, क्विट, वैकेट मीन्स भी छोड़ देना, क्विट मीन्स भी छोड़ देना, तो वैकेट का सिनोनिम होगा क्विट। जोन, एरिया, जोन मीन्स क्षेत्र, एरिया मीन्स भी क्षेत्र, इसलिए जोन का सिनोनिम होगा एरिया। वीक, इनफर्म, वीक यानी कमजोर, WEAK, और WEEK वीक यानी सप्ताह, तो यहां पे WEAK है, WEAK वीक यानी कमजोर। इनफर्म, इनफर्म मीन्स भी कमजोर। इल्ड, सबमिट, इल्ड यानी सबमिट करना, लास्ट स्वरूप में ले आना, और सबमिट सेम मीनिंग, मीनिंग इन दोनों की सेम है, इसलिए इल्ड का सिनोनिम होगा सबमिट। ट्रांजैक्ट, मैनेज, मैनेज मीन्स प्रबंध करना, ट्रांजैक्ट मीन्स भी प्रबंध करना, इसलिए ट्रांजैक्ट का सिनोनिम होगा मैनेज। शेल्टर, रेफ्यूजी, शेल्टर यानी शरण और रेफ्यूज भी शरण, लेकिन अगर रेफ्यूजी हो जाता तो शरणार्थी हो जाता, इसलिए शेल्टर का सिनोनिम होगा रेफ्यूज, सिंगल ही होगा, REFUGE, डबल ही नहीं होगा। तो इस तरह बच्चों और भी बहुत सारे शब्द हैं, वर्ड्स हैं जिनकी सिनोनिम्स होती है। आप इन शब्दों को डिस्कवर करेंगे, कॉपी पे लिखेंगे और उसके सिनोनिम्स कॉपी पे लिखेंगे, अपने बुक्स में से भी और जो दूसरे बुक्स हैं ग्रामर के उनसे भी आप वर्ड्स और सिनोनिम्स की पूरी एक श्रृंखला बनाएंगे और उसे याद करेंगे। इससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और एग्जाम्स में बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। और एक रिक्वेस्ट और है कि इस वीडियो को देखने के बाद इसको आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि देश के और सारे बच्चे जो किसी कारणवश इंग्लिश स्पीकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, वे क्रैक कर सकें।